गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के, ठीक है, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं, जो आज का प्रैक्टिस सेट 14वां होने वाला है, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल है मेरे, ठीक है, तो इसमें आप लोग जुड़िए। हम आपको क्या है, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्या हुआ, पीवाईक्यू क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ भी करेंगे। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करता, जो कभी आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो जुड़ जाइए मेरे चैनल पे। कंप्लीट सेशन आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज ज़्यादा लेट नहीं करते, आज का पहला प्रश्न करते हैं। इससे पिछला मैंने 13 एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दिया है, तो जो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज का हम लोग पहला प्रश्न कर लेते हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो आपको बताना है सती प्रथा का विरोध किसने किया था, ठीक है। आपको बताइएगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला सती प्रथा के बारे में दिख रहा होगा, ठीक है। तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है सती प्रथा, ठीक है। पहला है राजा राम मोहन, रामकृष्ण परमहंस, हेनरी विलियम जॉर्जो और केशव चंद्र सेन। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन, ठीक है। तो सती प्रथा का विरोध कौन? राजा राम मोहन, किसके साथ? विलियम बेंटिक के साथ, है मिलकर उन्होंने इसको समाप्त किया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर कब किया था? 1829 में। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। चलिए फिर उसके बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या किया था? राजा राम मोहन ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, कब की थी? 1828 में। तो ये भी याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के स्थान के 1828 में, ठीक है। जो क्या कहता है, ये एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का भी मतलब के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। चलिए राजा राम मोहन के बारे में जानते हैं। इसका क्या होता है, 22 मई से लेकर 1772 से लेकर 27 सितंबर 1833 तक, इतना याद रखिएगा। ये क्या है, एक प्रकार का महान भारतीय समाज सुधार लेखक भी था। देखिए क्या कहते हैं, समाज सुधारक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत का पुनः जागरण का जागरण किसे कहता है? राजा राम मोहन, ठीक है। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद जैसे कुप्रथाओं का विरोध किया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये याद रखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना भी ये राजा राम मोहन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। जैसे क्या है, रामकृष्ण परमहंस, ये किसने किया था? ये स्वामी विवेकानंद, याद रखेगा। स्वामी स्वामी विवेकानंद, तो याद रखेगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। जैसे कि ये क्या है, हेनरी विलियम डोरोजियो, हेनरी विलियम डोरोजियो, ये क्या कहता है? ये क्या कहता है, रीति रिवाज पे उंगली उठाए थे, जो मतलब कि पुरानी जो चल रहे थे ना परंपरा, उन पे क्या रीति रिवाज पे क्या उंगली उठाए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन क्या कहते हैं? ब्राह्मो समाज, ये याद रखेगा। ब्राह्मो, ये ब्राह्मो समाज की स्थापना की। तो ये भी याद रखिएगा, केशव चंद्र ब्राह्मो समाज की स्थापना की। कब की थी? तो 1823 में की, ठीक। इतना आप लोग को याद रखना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हो गया, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, पानी से, ऊन से, सरसों से। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध से। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। चलिए दूध से बारे में आया तो श्वेत क्रांति के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। दूध से संबंधित है, ठीक है। भारत में भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि मतलब कि कौन-कौन, जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे? खाद्य उत्पादन। तो ये भी याद रखिएगा, हरित क्रांति। जैसे श्वेत क्रांति आया था, श्वेत क्रांति किससे? दूध उत्पादन से है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि तेल बनते तो सरसों, खाग जो उत्पादन है तेल से, ठीक है। नीली क्रांति, नीली क्रांति क्या? मत्स्य उत्पादन से, तो ये याद रखिएगा, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, ठीक है। बोलेगा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित? मांस और झींगा उत्पादन, तो यह भी याद रखिएगा, मांस और झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति। अगला है धूसर क्रांति किससे है? उर्वरक उत्पादन से। तो इतना ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्रांति बनता है उससे रिलेटिव कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए ताकि आप इससे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। चलिए तो बोलेगा दूध का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि इसका जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक, मतलब श्वेत क्रांति के जनक लिखेगा वर्गीस कुरियन। क्या है? वर्गीस कुरियन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कुरियन, तो कौन है? वर्गीस कुरियन। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा, कभी कि एग्जाम में आ जाए तो बना लीजिएगा आप लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, चूहे के पिस्कू से फैलने वाली बीमारी है, या मच्छर के फैलने वाली बीमारी है? चलिए बच्चे, सार्स क्या है? चलिए तो देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। सार्स क्या है? एक प्रकार का जीवाणु, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का विषाणु, ठीक है, जीवाणु ने विषाणु, तो विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग हो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में है। तो विषाणु के द्वारा फैलने, एक प्रकार का बैक्टीरिया टाइप का होता है, विषाणु होता है, ठीक है, उसके द्वारा फैलने वाला बहुत खतरनाक रोग होता है, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, यह प्रधानमंत्री नहीं, ये अध्यक्ष था, जो मतलब जो इसको यहाँ 4 ऑप्शन है ना, जिन्होंने लाया था, ये अध्यक्ष था, ठीक है, अध्यक्ष था, ठीक है। किसका, पहला है श्री चंद्रशेखर, एच डी देवागर, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए बताइए किसका कार्यकाल में आया था ये, उस समय जो लागू किया था ना वो अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष का नाम बताना है, तो मंडल कमीशन जो लागू किया तो जो अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर होगा बीपी सिंह। तो कौन होगा, मंडल कमीशन बीपी सिंह। ये किससे है, ओबीसी से संबंधित है, ठीक है, ओबीसी से संबंधित है, जो जिसको आरक्षण देने का काम के बारे में लागू किया था कि आरक्षण मिलना चाहिए इतना %, तो उसी के बारे में है, तो याद रखिएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा, तो बताना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पहला, पांचवा, छठा या सातवां। चलिए देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा, सातवां, तो याद रखिएगा 7वां स्थान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले होगा रूस, तो याद रखिएगा पहला नंबर पर हो जाएगा रसिया, ठीक है, तो पहला हो जाएगा रूस, दूसरा हो जाएगा कनाडा, तो याद रखिएगा कनाडा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा रूस कनाडा, तीसरा हो जाएगा यूएसए, ठीक है, यूएसए तीसरा हो जाएगा, चौथा में हो जाएगा चीन, ठीक है, चाइना, ये भी याद रखें। पश्चिमा, पश्चिमा में कौन सा है, ब्राजील, ब्राजील, ठीक है। छठा, छठा में कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और सातवां में हो जाएगा भारत, ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल ये, तो कभी कभी बोल देगा तो ये भी याद रखिएगा कितना कितना है उसका क्षेत्रफल, तो ये सारा याद रखिएगा, बट उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, बट थोड़ा सा याद, भारत का याद रखिएगा कितना है, तो ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अब सीक्वेंस भी याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ देगा तो बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, एनर्जीमेंट, इथ्रोस्टोनीज और हिक्टेटियस। चलिए बताइए, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हिक्टेशियस, हिक्टेशियस को क्या था, भूगोल का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। हेरोडोटस को क्या, हिस्ट्री का जनक कहा जाता है, ठीक है, हिस्टोरी का जनक, तो हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब विटामिन का नाम आया, तो विटामिन से कुछ क्वेश्चन क्या है, इससे पिछले बार हम विटामिन करवा दिए हैं, तो आप आया उससे तो बना लीजिएगा। आंवले में कौन सा विटामिन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, नहीं विटामिन ई, विटामिन सी। चलिए बताइए। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। तो आंवले में क्या है, खट्टे पदार्थ में आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। इसका काम में से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नमक रोग होता है, तो याद रखिए स्कर्वी नमक रोग होता है। विटामिन ए, विटामिन ए में क्या है, जैसे कि क्या होता है, रेटिनॉल, याद रखिएगा रेटिनॉल क्या होता है, नेचुरल, जिसके आंख में, आंखों में जो दिखाई नहीं देता, तो आंखों में मोतियाबिंद ऐसा हो जाता है। विटामिन बी क्या होता है, बेरी बेरी रोग भी बोला जाता है, ठीक है, बेरी बेरी रोग, तो याद रखिएगा बेरी बेरी रोग, इसको बोलते हैं थायमिन, ठीक है, रासायनिक नाम थायमिन, तो ये भी रखिए, याद रखिएगा। विटामिन ई, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, ठीक है, जिसमें से बांझपन, जिसको बच्चा नहीं होता है तो वो वाला बीमारी होता है, तो ये विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोल देगा विटामिन का जनक, तो बोलेगा फंक, ठीक है, तो वो सभी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए किसने अपने नए आविष्कार दूरबीन से 1610, याद रखिएगा 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह चंद्रमा हैं, तो बताना है किसने बताया था, साइमन मरियन ने, टाइको ब्राहो ने, गैलीलियो गिली ने, या जोहान्स केपलर ने। चलिए बताइए किसने बताया था। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गैलीलियो गिलियन ने। कौन बताया था, गैलीलियो गिलियन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने बताया था कि उसका देखिए अब इसके बाद आया तो ये भी याद रखिएगा, जैसे कि कभी कभी बोल देगा कि मतलब कि सूर्य के जो स्थिति में है वो ज्यादा पूछा जाता है आंतरिक ग्रह, ठीक है, तो आंतरिक ग्रह कितने होते हैं, आंतरिक 4 ग्रह होते हैं, कौन कौन होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होगा, मंगल और बृहस्पति, ये बुध, ठीक है, तो बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, मंगल हो जाएगा और पृथ्वी हो जाएगा, तो ये क्या है, आंतरिक ग्रह, ठीक है। पूछता बाह्य ग्रह, तो बाह्य ग्रह याद रखिएगा कौन कौन, बृहस्पति, अरुण, वरुण और यूरेनस, ठीक है, तो अरुण वरुण और यूरेनस, बृहस्पति अरुण वरुण और यूरेनस, तो ये भी ज्यादा याद रखिएगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसके उद्देश्य मतलब कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? तो संविधान के प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया था, किसने उद्देश्य प्रस्तावित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन? बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक, तो बी आर अम्बेडकर बहुत प्रयास, बहुत मेहनत के साथ किया था। इसे को क्या कहते हैं? संविधान सभा की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान सभा की आत्मा। ठीक है, सभा की आत्मा, तो याद रखिएगा संविधान सभा की आत्मा, ये संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये एक प्रकार का अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष थे। पहला जैसे कि संविधान का बैठक कब हुआ था? पहले 9 हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा बैठक बोलेगा तो 11। ठीक है, 1946 में, सारा 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को, फिर एक बार 13 दिसंबर को। तो याद आ गया, 13 दिसंबर 1946 को। तो 3 बैठक हुआ था। ठीक है, जिसमें से तीनों बैठक में कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को, वर्गीस कुरियन को, वाईवी वाहन, अब्दुल कमाल आजाद को। बताइए। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एम ए। क्या है? एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन को क्या कहते हैं? भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्गीस मतलब कि दूसरा है क्या? वर्गीस कुरियन। इसको क्या होता है? श्वेत क्रांति का जनक। तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का जनक। ठीक है, क्रांति का जनक। तो कभी पूछ देगा श्वेत क्रांति का जनक तो वर्गीस कुरियन, और उसके बाद हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। आपको क्या करना है? वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड, ग्रुप, सर्कल में शेयर करने की कोशिश कीजिए। और जो भी नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम आपको इसी तरह का मतलब कंटेंट आपको देता रहे, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा करें। मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। हम आपका एनटीपीसी का कंप्लीट सेशन करवाएंगे, जिसमें से आपको रीजनिंग का भी, सबका धीरे धीरे, मतलब जितना भी सीक्वेंस है, साइंस का भी एक अलग से सीरीज चल रहा है, जिसमें सिर्फ साइंस का एमसीक्यू और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वो वाला वीडियो चलता है। ठीक है, तो साइंस वाला भी एनटीपीसी और ग्रुप डी का कंटिन्यू चलिए रहा है। आइए जीके जीएस का हो गया। ठीक है, तो जो कोई भी नए हैं तो जुड़ जाइए मेरे चैनल पे, और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। अब भी डिटेल डिस्कशन, ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल करेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, आज के लिए इतना ही। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं।